भक्तों 17 अगस्त नाग पंचमी व्रत में भूल कर भी यह 5 काम मत करना, वरना नाग देवता आपसे हो जाएंगे, नाराज घर में आएगी, कंगाली और गरीबी घर पूरा कंगाल होने की कार पर आ जाएगा, पूरा घर काल सर्प योग से घिर जाएगा। भक्तों, क्या आप भी सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं? तो अभी रुक जाइए, क्योंकि इस बार जो सावन का तीसरा सोमवार है उसे दिन नाग पंचमी बेहद ही शुभ शुभ योग के निर्माण में आई है। पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ सहयोग में नाग पंचमी का पर्व सावन के तीसरे सोमवार के दिन मनाया जाएगा, जो अभी तक 144 वर्षों के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है कि सावन महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस बार की नाग पंचमी बेहद खास और अत्यंत शुभ मानी जा रही है, क्योंकि इस वर्ष नाग पंचमी का पावन पर्व सोमवार के दिन पड़ रहा है और इसी दिन सावन का तीसरा सोमवार भी है। यानी एक ही दिन नाग देवता की पूजा और भगवान शिव की आराधना का अद्भुत संयोग बनने जा रहा है। मान्यता है कि सावन का सोमवार भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है और नाग देवता भगवान शिव के गले का आभूषण है, इसलिए इस दिन की गई पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन दोस्तों, जहां इतना बड़ा शुभ योग बन रहा है, वहीं इस दिन की गई एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। खासकर महिलाओं और पुरुषों को नाग पंचमी के दिन कुछ ऐसे कामों से बिल्कुल बचना चाहिए जिन्हें सामान्य दिनों में लोग साधारण समझकर कर लेते हैं। अगर इस शुभ संयोग के दिन भूल कर भी ये 5 काम कर दिए तो बाद में पछताना पड़ सकता है। घर की सुख शांति प्रभावित हो सकती है, धन से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं और परिवार में नकारात्मकता का वातावरण बन सकता है। इसलिए दोस्तों, आज की जानकारी को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। नाग पंचमी के इस विशेष सोमवार पर कौन से 5 काम भूल कर भी नहीं करने हैं, महिलाओं और पुरुषों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और कौन सी गलती से नाग देवता की पूजा का पुण्य भी प्रभावित हो सकता है, इन सभी बातों को आज हम विस्तार से जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जानकारी अधूरी छोड़ दी तो हो सकता है सबसे जरूरी बात आपसे छूट जाए। बाद में ये मत कहना कि हमें बताया नहीं था। जी हाँ दोस्तों, सावन के महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि के दिन भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगी। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस नाग पंचमी व्रत में, इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किया नाग पंचमी व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है तो उससे नाग देवता रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उसे व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है और भयंकर काल सर्प दोष का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में साल के 12 महीने में से सावन के महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस महीने में महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं नाग पंचमी का व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार ये दिन स्वयं नाग देवता और भोलेनाथ को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति नाग पंचमी व्रत के दिन ये ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही भगवान शिव लौट जाते हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर सुहागन महिला नाग पंचमी का महिलाएं व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करती हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। नाग पंचमी के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों, जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वो रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे।
साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि नागपंचमी व्रत के दिन ये एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। तो भक्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है उन सभी माताएं बहनों के लिए, उन सभी से भक्तों के लिए जो सावन सोमवार का व्रत करते हैं। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाएं। यदि आज आपने नागपंचमी की इस विशेष वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए नागपंचमी की वीडियो को ध्यान से पूरा देखना होगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को नागपंचमी के दिन वो ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, एवं जो सावन का तीसरा सोमवार है, सोमवार व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में काल सर्प दोष न लगे। और इस नागपंचमी व्रत के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए। ये सारी जानकारी हम आपको इस नागपंचमी की छोटी सी प्यारी सी वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको YouTube पर या किसी और चैनल पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की वीडियो में ही हम आपकी सभी कंफ्यूजन दूर कर देंगे। उन सभी गलतियां के बारे में आपको बता देंगे जिन्हें भूल कर भी ये जाने अनजाने में नागपंचमी व्रत के दिन नहीं करना है। और साथ ही साथ कुछ सुहागन महिलाएं भी ऐसी हैं जो जाने अनजाने में और गलतियों को कर बैठी है, क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है तो सभी सुहागन महिलाओं ने सावन का व्रत रखा हुआ है, और उन गलतियों को अगर सावन के तीसरे सोमवार में भी दोहराया जाए तो भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, और उसे दिन नागपंचमी है तो काल सर्प दोष आपके घर में हो सकता है। इसलिए बहुत ही ध्यान पूर्वक 5 से 10 मिनट निकाल करके वीडियो को देख लेना, नहीं तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है कि ये जानकारी आपसे कैसे छूट गई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय नाग देवता जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नागपंचमी तिथि कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगी, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि क्या रहेगी व्रत के शुभ मुहूर्त की। तो नागपंचमी तिथि दोस्तों, अब सबसे पहले जान लेते हैं 2026 में नागपंचमी की सही तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। इस वर्ष सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 16 अगस्त रविवार की शाम लगभग 4:52 बजे शुरू होगी, और 17 अगस्त सोमवार की शाम लगभग 5 बजे समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार नागपंचमी का पर्व 17 अगस्त 2026 सोमवार को मनाया जाएगा। खास बात यह है कि इस दिन सावन का तीसरा सोमवार भी है, यानी भगवान शिव और नाग देवता की आराधना का विशेष संयोग बन रहा है। नागपंचमी की पूजा के लिए प्रमुख शुभ समय सुबह लगभग 6:04 बजे से 8:39 बजे तक रहेगा। इसलिए भक्तों को इसी शुभ समय के आसपास स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान शिव और नाग देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए। हालांकि पूजा का सटीक समय आपके शहर के सूर्योदय और स्थानीय पंचांग के अनुसार कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है। नागपंचमी व्रत विधि महिलाओं व पुरुषों के लिए समान रूप से यह काम जरूर करें। एक प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, महिलाएं पीली या लाल साड़ी पहन सकती हैं। 2 पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें, वहां सर्प की प्रतिमा या मिट्टी का नाग देवता रखें। 3 हल्दी और चंदन से सर्प का चित्र बनाना शुभ माना जाता है। चोर नाग देवता को कच्चा दूध, धूप, घास, पुष्प, अक्षत, चावल, चंदन, कुशा, केसर आदि अर्पित करें। 5 AUM नमः नागाय या नमः सर्पेभ्य मंत्र का जाप करें। मुख्य मंत्र नाग प्रीत्यर्थम नाग पंचमी व्रतमहम करिष्य 6 दूध, लड्डू, खीर, गुड़ आदि का भोग लगाएं और परिवार की रक्षा की प्रार्थना करें। 7 सर्पों को दूध पिलाना, सर्प को अनाज या चावल अर्पण करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो सर्प मंदिर जाएं, 8 दिन भर व्रत रखें। महिलाएं निर्जल व्रत भी रख सकती हैं यदि स्वास्थ्य ठीक हो। चलिए अब जान लेते हैं कि नाग पंचमी व्रत के दिन महिलाएं व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। व्रत में खाएं फल, केला, सेब, पपीता आदि, दूध, दही मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, फलाहारी, नमकीन व्रत वाली खीर वर्जित चीजें, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन, मांस, अंडा, गेहूं, चावल से बना सामान्य खाना। चावल खाना इस दिन विशेष रूप से वर्जित होता है,
क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चावल भूमि के नीचे रहने वाले जीवों को हानि पहुंचा सकता है। व्रत का पारण कब करें? पारण पंचमी तिथि के बाद दिनांक 17 अगस्त 2026 को सूर्योदय के बाद फलाहार या सामान्य भोजन से किया जा सकता है। यदि व्रती निर्जल उपवास रखते हैं तो साया काल में पूजा करके फलाहार कर सकते हैं। नाग देवता को प्रसन्न करने के विशेष उपाय: एक अष्टनाग स्तोत्र या नाग गायत्री मंत्र का जाप करें। AUM फणिवल्भाय विद्महे विषधराय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात। डू सर्पों के विचरण स्थान पर दूध मिश्री पुष्प अर्पित करें। 3 भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर दूध व बेलपत्र चढ़ाएं। 4 ब्राह्मणों को दान देना शुभ माना जाता है, विशेषकर दूध, चावल, चांदी का सर्प। 5 सर्पों को नुकसान ना पहुंचाएं और दूसरों को भी ऐसा ना करने दें। नाग पंचमी का धार्मिक महत्व: यह पर्व पौराणिक कथा के अनुसार उस दिन मनाया जाता है जब नाग कन्या मनसा देवी को श्रद्धा से पूजा गया था। इस दिन नाग देवताओं की पूजा करने से काल सर्प दोष, सपनों में सर्प दर्शन, शत्रु बाधा, संतान बाधा दूर होती है। विशेषकर जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष हो उन्हें यह व्रत जरूर करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी व्रत को सभी सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही नाग पंचमी व्रत के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्मों जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस नाग पंचमी तिथि पर आप नाग देवता की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस नाग पंचमी पर नाग देवता प्रसन्न होते हैं उतना ही 5 काम करने से क्रोधित हो जाते हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को